प्रातः का नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गंगा प्रवाह मार्ग। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर की है, जो गंगा है। ये नदी भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि गंगा नदी किन दो देशों से होकर गुजरती हैं, तो भारत और बांग्लादेश। भारत में इसे गंगा, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हिंदी की समस्त परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गंगा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो नंबर 1 उत्तराखंड, जो गंगा का उद्गम स्थान है। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 पश्चिम बंगाल। गंगा नदी स्वयं में शुद्ध रहती है। गंगा नदी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं, जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं, जिससे गंगा नदी के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का, जो गंगा नदी में पाया जाता है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाया जाता है। गंगा कभी न रुकने वाली नदी है। ये सतत लगातार बहने वाली नदी है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि गंगा की उत्पत्ति और गंगा में किन किन नदियों का विलीन होना और गंगा से कैसे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगोत्री नामक स्थान से ये नदी निकलती है, जहाँ पर केदारनाथ जी का मंदिर है। टेम्पल को हमने दर्शाया है। अभी हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि हम बोर्ड पे पढ़ा सकें, इसलिए हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा कॉपी पर देने का प्रयास करते हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। गंगोत्री नामक स्थान से नदी निकलती है और ये धीरे धीरे बहते हुए आगे बढ़ती है। जहाँ पे गंगोत्री स्थान है, वहीं बगल में ही केदारनाथ जी का मंदिर भी है। तो ये बहते हुए आती हैं भागीरथी। स्टार्टिंग में इनका नाम है भागीरथी, और भागीरथी केवल अकेले नहीं है, गंगोत्री और सतोपंत हिमानी। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होती है। एक नदी है गंगोत्री और दूसरी है सतोपंत हिमानी। गंगोत्री आगे चल करके भागीरथी नाम से विख्यात होती है, और सतोपंत हिमानी जो है, इनके बगल में ही बद्रीनाथ का मंदिर है। और सतोपंत हिमानी आगे चल करके धौली गंगा के नाम से विख्यात होती हैं। और इनका मिलान हो सतोपंत हिमानी में धौली गंगा आकर के मिलती है बद्रीनाथ से और आगे बढ़ने पे, और जहाँ पे इनका मिलन होता है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद ये आगे बढ़ते आती हैं और इनमें एक नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी, जो नंद प्रयाग के नाम से विख्यात है। फिर आगे कुछ दूरी और चलने पर अलकनंदा नदी इसमें आकर के मिल जाती है, और वहाँ पे इनका नाम पड़ता है कर्णप्रयाग। फिर आगे केदारनाथ से एक नदी बहती हुई आती है, जिसका नाम है देवप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं। और पिंडार नदी एक है, जो बहते हुए जा कर के कर्णप्रयाग में मिलती हैं। इस प्रकार इनका नाम अलकनंदा पड़ता है। और गंगोत्री जो है आगे चल के भागीरथी के नाम से विख्यात होती हैं।
गंगोत्री और सतोपंत अनेक नदियों के मिलन होते हुए आकर के एक जगह पर गंगा नाम से विख्यात हो जाती हैं। गंगा आगे बढ़ने पे देवप्रयाग और उसके बाद मैदानी क्षेत्र आ जाता है। पूछ लिया जाता है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो हरिद्वार में, क्योंकि इनके पहले जहाँ से भी नदियों का उद्गम हुआ है वो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ों से निकली हुई हैं और केवल हरिद्वार में ही जाकर के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इनके बाद रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ये कन्नौज में आकर के गंगा नदी में भागीरथी नदी में मिल जाती हैं, हरिद्वार में, कन्नौज में। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकलती हैं, वो आकर के गाजीपुर में मिलती हैं। और नेपाल से काली नदी और कर्णाली नदी दो नदियां निकली हैं। आगे चल करके काली को शारदा के नाम से जाना जाता है और कर्णाली को घाघरा के नाम से जाना जाता है और ये फिर आगे घाघरा के नाम से विख्यात होते हुए चली आती हैं। और इधर नेपाल से गंडकी नदी निकलती है जो इसी नदी में आके विलीन होती है। फिर कोसी नदी निकलती है और वो आकर के इसी नदी में मिलती हैं। पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी है। नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हैं और ये फरक्का बैराज में आकर के गंगा में मिल जाती हैं। हमने उत्तर भाग की नदियों के मिलावट के बारे में आपको बताया, अब दक्षिण भाग की नदियों के मिलावट के बारे में आपको बताते हैं। एक दक्षिण भाग से एक नदी निकलती है यमुनोत्री, जिसको कालिंदी कहा जाता है। वो केवल अपने आप में अकेले नहीं रहती है, उसकी दो अन्य सहायक नदियां हैं, पद्मा जिनको गंगा के नाम से जाना जाता है और मेघना। ये दोनों आकर के एक जगह पे यमुनोत्री में मिलती हैं और इनका नाम पड़ता है मेघना। फिर चंबल की घाटी मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, वो आकर के मेघना के आगे यमुना जी में मिलती है। और जहाँ पे मेघना मिलती हैं वहीं पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी होता है। और फिर बेतवा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से और वो आकर के चंबल के आगे यमुना नदी में मिलती हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में पूछा जाता है तो यमुना, जो काफी लंबा रास्ता तय करके गंगा में मिलती हैं। बेतवा के बाद केन नदी कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हुई यमुना में जाकर के विलीन होती है। और उसके बाद सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और वो जाकर के सोन नदी जो है डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिलती है, ना कि यमुना में मिलती है। ये दक्षिण दिशा से निकलने वाली नदियां हैं। अब सीधे में आपको बता देते हैं कि गंगा केवल अकेली नदी नहीं है, गंगा के साथ उसकी तमाम सहायक नदियां हैं। सबसे पहले गंगोत्री और सतोपंत हिमानी। गंगोत्री जो है वो आगे भागीरथी नाम से विख्यात होती हैं और सतोपंत हिमानी जो है यहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है। और ये धौली गंगा के नाम से एक नदी आती है, सतोपंत में मिलती है विष्णुप्रयाग में। एक नंदाकिनी नदी मिलती है सतोपंत हिमानी में नंदप्रयाग में। और एक अलकनंदा नदी मिलती है कर्णप्रयाग में और एक पिंडार नदी मिलती है जो है ये रुद्रप्रयाग में। और इधर गंगोत्री भागीरथी के रूप में बहते हुए आती हैं। तो यहाँ पे गंगा के जहाँ पे सतोपंत और गंगोत्री इकट्ठा होती हैं उस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है।
फिर गंगा आगे बहते हुए देवप्रयाग होते हुए हरिद्वार के मैदानी भागों में बहते हुए कन्नौज पहुंच जाती हैं और कन्नौज में रामगंगा उनकी सहायक नदी के रूप में उसमें मिल जाती है गंगा में। तो पूछ लिया जाता है कि मतलब सबसे पहले गंगा की कौन सी सहायक नदी मिली, तो सबसे पहले देवप्रयाग मिला, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद रामगंगा। उसके बाद इधर यमुना नदी इन तमाम नदियों को लेते हुए आकर के प्रयाग में इनसे मिल जाती हैं और सरस्वती नदी का केवल रास्ता रह गया है और सरस्वती नदी विलीन हो चुकी हैं, क्योंकि प्रयाग में कहा जाता है 3 नदियों का संगम, कहने के लिए 3 नदियों का संगम है, लेकिन अब सरस्वती नदी इन 2 नदियों में विलुप्त हो गई हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। और इस तरीके से फिर जब प्रयाग से आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पे गोमती आकर के मिल जाती हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जो गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती हैं। उसके बाद नेपाल से काली व शारदा नदी और कर्णाली घाघरा नदी आगे चल के घाघरा के रूप में छपरा गाजीपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद दक्षिण दिशा से सोन नदी आती है, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली होती है, वो गंगा नदी में पटना में आकर के मिल जाती है। और उसके बाद गंडकी नदी नेपाल से निकल करके सोनपुर में आकर के गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। और उसके बाद कोसी नदी निकलती है, जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली है, वो कुर्सेला नामक स्थान पर आकर के गंगा में मिल जाती है, जो यहीं से बिहार का राज्य खत्म हो जाता है कुर्सेला से, और गाजीपुर से उत्तर प्रदेश का राज्य खत्म हो जाता है, क्योंकि गंगा नदी बहते हुए गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में ही रहती है। उसके बाद आगे छपरा से बिहार में प्रविष्ट हो जाती हैं और कुर्सेला में बिहार राज्य खत्म हो जाता है। इसके बाद महानदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर फरक्का बैराज में आकर के मिल जाती हैं, और जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहीं पे गंगा पूर्ण हो जाती है। यहीं पे इन नदियों के मिलने का संगम जो है, यहीं से वो आगे गंगा के नाम से विख्यात होकर के चलती हैं, और आगे कोलकाता में हुगली नदी के नाम से विख्यात होती हैं, और उधर पद्मा के नाम से विख्यात होती हैं। गंगा की आखिरी सहायक नदी के रूप में पूछ लिया जाता है तो पद्मा। आगे यमुना केवल अकेले ही गंगा में नहीं आके विलीन होती हैं, यमुना की भी 2 सहायक नदियां हैं। यमुना जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से विख्यात है, और पद्मा जो है वो गंगा के नाम से विख्यात है, और मेघना। तो यमुना की पूछा जाता है पेपर में कि यमुना की 2 सहायक नदियों के नाम बताइए, तो पद्मा और मेघना, ये तीनों एक जगह पे आकर के मिल जाती हैं, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, वहाँ पे वो मेघना नाम से जानी जाती हैं। और सुंदरवन डेल्टा का मतलब होता है नदियाँ जब निकलती हैं तो बहुत वेग से पहाड़ियों से निकलती हैं, वो तमाम मिट्टी, आग, राख, लावा सब लिए हुए समेटे हुए तीव्र गति से आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन ज्यों ही वो समुद्र के समीप जाती हैं, विलीन होने वाली होती हैं, त्यों ही उनका वेग कम हो जाता है। तो जो अपने साथ बहा करके मिट्टी, पत्थर, अवसाद सब ले आती हैं, वो मुहाने पर रुक जाता है, और जो है पानी जो है वो कई धाराओं को बना करके आगे बहते हुए निकल जाता है। तो जो अवसाद जमा हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है, उसे ही डेल्टा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ये अत्यंत मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है। सुंदरवन डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा, जो समुद्र में मिलती हैं, तो नदियां मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब कोई नदी किसी पहाड़ या कहीं से निकलती है तो उसका वेग बहुत तीव्र होता है, वह अपने साथ मिट्टी, तमाम अवसाद बहाकर ले जाती है। इसी से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और लेकिन जब वह मैदानी भागों में या समुद्र के किनारे पहुंचती हैं तो उसका वेग कम हो जाता है। इस स्थिति में वह मिट्टी को तो छोड़ देती है और
अलग अलग रास्ता बनाकर निकल जाती है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।